हिंदुस्तान आजादी के रंग में रंगा है। देश भर में हमारी आन बान और शान तिरंगा लहरा रहा है। देशभक्ति से हर हिंदुस्तानी भरा हुआ है, तो पाकिस्तानी सीमा पर भी तिरंगे का रंग चढ़ने लगा है। सीमा हैदर ने सचिन के घर वालों के साथ ग्रेटर नोएडा में तिरंगा फहराया। हर घर झंडा, हर घर झंडा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। इसको हम पूरी तरह से मना रहे हैं। सीमा जी भी उसी को मना रहे हैं, उनके बच्चे सचिन, मीना सभी यहाँ मना रहे हैं। दूसरा उद्देश्य आपने देखा, मेरी माटी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश। इसके तहत सीमा ने तुलसी का पौधा लगाया, जो हमारी हिंदू संस्कृति रीति रिवाज का प्रतीक है। पाकिस्तान छोड़कर आई सीमा खुद को हिंदुस्तानी बनाने की हर कोशिश कर रही है। प्यार की कस्में खाने वाली महिला अब देशभक्ति का भी सहारा ले रही है। सीमा कितनी कोशिश कर ले, मगर उसका पाकिस्तानी होना पीछा नहीं छोड़ रहा है। जानी जी ने ऑफर दी है मुझे, तो वो मैं एक्सेप्ट करूंगी, पर पहले क्लीन चिट आ जाए उसके बाद। सीमा पर जांच जारी है। डिपोर्ट करने की तलवार पहले ही लटकी है। अब एक और नया बवाल शुरू हो गया है। सीमा की बनने वाली फिल्म के विरोध में आवाजें तेज हो गई हैं। निर्माता अमित जानी को धमकियां मिलने लगी हैं। मन से हमले की धमकी दे रहा है, तो समाजवादी पार्टी ने जानी को पाकिस्तान जाने के लिए टिकट कटवा दिया है। लेकिन निर्माता अमित जानी का क्या प्लान है, सुनिए। हमने कहा रो एजेंट का काम करोगी, वैसे तो तुम पाकिस्तानी एजेंट हो सबकी नज़र में रियल लाइफ में, लेकिन रील में क्या रॉ एजेंट बनोगी? तो उसने कहा हाँ मैं तैयार हूँ। उसने कहा मैं तो जानी जी के ऑफर को स्वीकार रही हूँ, 3-4 बार आपके चैनल ने भी दिखाया, तो फिल्म में आने के लिए तैयार है, अपनी जिंदगी पे फिल्म बनाने के लिए भी तैयार है। जानी को समाजवादी पार्टी के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी धमकी दी है। राज ठाकरे की पार्टी सीमा विवाद पर जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, क्योंकि हाल ही में अमित जानी ने सीमा पर कराची टू नोएडा नाम से फिल्म बनाने का ऐलान किया है, जिसके ऑडिशन हो रहे हैं। तैयारियां आखिरी दौर में हैं। सच्चा प्यार किया सचिन, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया सचिन, प्यार किया सचिन। पाकिस्तान से बॉर्डर पार कर आई सीमा पर विवाद थम नहीं रहा है। घुसपैठ, शादी के बाद भारत में रहने और अब फिल्म पर बवाल मच रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि जिस महिला के एजेंट होने का शक है, उस पर फिल्म बनाना कितना सही है? क्या ये सब सीमा के पक्ष में माहौल बनाने और लोकप्रियता के लिए किया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक तरफ सीमा हाथ में तिरंगा लेकर खुद को देशभक्त साबित कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर वो अंजू जो भारत छोड़कर पाकिस्तान गई थी, उसको लेकर सवाल ये उठ रहा है कि क्या आईएसआई एजेंट बनेगी अंजू? क्योंकि पहले वो वहां से अपने पति से लड़ाई करती है, लेकिन अब जब पाकिस्तान की मीडिया से बात कर रही है तो वो भारत आने की बात कहती है। और हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि वो आईएसआई की एजेंट बनेगी क्या, क्योंकि 1 हफ्ते के लिए पाकिस्तान गई, लेकिन 1 महीने होने को आ गया है, लेकिन अभी तक उसके भारत आने की कोई ऐसी जानकारी नहीं है, बल्कि उसके वीजा की अवधि भी बढ़ा दी गई है। दूसरी वजह है कि उसने कहा था कि मिलने आई हूं, शादी के लिए नहीं आई हूं, लेकिन नसरुल्लाह से निकाह कर लिया उसने वहां पर, जिसका वीडियो भी सामने आया है। तीसरी वजह क्या है इसकी कि नाम अपना धर्म नहीं बदलूंगी, पहले अंजू ने यह बात कही थी, लेकिन वहां जाने के बाद ऐसा ब्रेन वॉश होता है, ऐसा जाल में फंसाया जाता है उसको कि इस्लाम अपनाकर फातिमा बन जाती है और नसरुल्लाह से निकाह तक कर लेती है। चौथी वजह क्या है कि वीजा 2 महीने के लिए उसका बढ़ाया गया, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि उसका वीजा 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो क्या खुद अंजू नहीं चाहती थी उसका वीजा इतना बढ़ाया जाए, लेकिन फिर भी क्या गलत तरीके से उसका वीजा 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है? और 5वीं वजह यह है कि भारत आने के लिए कुछ बचा नहीं है। पहले यह कहा था अंजू ने कि भारत आने की कोई वजह नहीं है, कुछ बचा नहीं है भारत में उसके लिए, लेकिन अब वो कह रही है कि मैं गद्दार नहीं हूं, बल्कि मैं भारत वापस आना चाहती हूं। तो अंजू के ये बदलते बयान सबके मन में शंका पैदा कर रहे हैं कि पहले वो जाती तो पाकिस्तान है प्रेम में पढ़कर, लेकिन मैसेज अलग देती है, लेकिन उसके बाद वहां जाकर वो कहती है कि भारत आने का कोई रीजन नहीं है, और अब वो ये कह रही है कि मैं भारत वापस आना चाहती हूं और साथ में अपने नए पति को भी लेकर आना चाहती हूं। अब अंजू के सुर क्यों बदल गए हैं, जल्दी से ये आपको बता देते हैं, क्योंकि आईएसआई एजेंट होने का ठप्पा उस पर लग रहा है और शक लोग उस पर करते जा रहे हैं।
पाकिस्तान में क्या अंजू को धोखा मिला है? जो कहकर पाकिस्तान बुलाया गया था, क्या वो चीजें नहीं हुई हैं? साथ ही जैसा उसने सोचा था वैसा उसके साथ वहां पर नहीं हुआ है। गलत चीजें हो रही हैं, गलत व्यवहार किया जा रहा है, जबरदस्ती बयान उसे दिलवाए जा रहे हैं कि अंजू से अपनी गलती का अंजू को एहसास हो गया है, इसीलिए वो किसी ना किसी तरीके से भारत को एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है। इसीलिए कह रही है कि मैं देशभक्त हूं और भारत वापस आना चाहती हूं। परिवार को छोड़ने का अफसोस उसको है, तभी तो बार बार अंजू ये कह रही है कि अपने बच्चों से मिलना चाहती हूं। मैं एक मां हूं, मैं अपने बच्चों से मिलकर उन्हें प्यार करना चाहती हूं, एक मां की तरह उनके साथ रहना चाहती हूं, इसीलिए मैं भारत वापस आना चाहती हूं। इसलिए भी सुर बदल गए हैं अंजू के, क्योंकि जल्दबाजी में उसने गलत कदम उठा लिया है। अब उसको इसका पछतावा हो रहा है। महीने का वीजा साल में तब्दील हो गया है। पहले ये कहा गया कि 1 से 2 महीने का वीजा लेकर गई, फिर अचानक से ये खबर आती है कि उसका वीजा साल के लिए बढ़ा दिया गया है। बच्चों से मिलने को तरस रही है। मैंने पहले भी आपको बताया कि अंजू अब अपने बच्चों से मिलने को तरस रही है, क्योंकि अब पाकिस्तान में उसको अपने बच्चों से बात तक करने की परमिशन नहीं है, इसीलिए बच्चों को देखना चाहती है। पाक में घुटन महसूस कर रही है अंजू, इसीलिए वो बार बार पाकिस्तान की मीडिया के जरिए एक संदेश देने की कोशिश कर रही है और वो चाहती है कि भारत आकर अपने बच्चों से मिले और जो जिंदगी वो पहले भारत में खुशहाल जिंदगी जी रही थी वैसी ही जिंदगी एक बार फिर जी सके। लेकिन परिवार क्या भरोसा कर पाएगा? पाकिस्तान की जालसाजी उजागर हो गई है, इसीलिए अब पाकिस्तान पर अंजू भरोसा नहीं कर पा रही है और इसीलिए अब वो चाहती है कि वो वापस भारत आए और भारत आकर एक बार फिर नई जिंदगी की शुरुआत करे अपने पुराने परिवार के साथ। लेकिन क्या पाकिस्तान उसको इस चीज की इजाजत देगा? इस रिपोर्ट में देखिए, फिर चर्चा को बढ़ाएंगे आगे। और मैं इंडिया भी वापस जाऊंगी। क्या पाकिस्तान जाकर अंजू फंस गई है? क्या पड़ोसी मुल्क ने उसे अपने जाल में उलझा दिया है? क्या अब अंजू को अपनी गलती का एहसास हो चुका है? क्योंकि पिछले 10 दिनों में उसके बदलते बयान से पाकिस्तान में साजिश की बू आ रही है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अंजू कभी नसरुल्लाह के प्यार में सरहद पार कर गई। जिसने अपना देश, परिवार और बच्चों को छोड़ दिया, वो पाकिस्तान में घुट घुट कर जीने को मजबूर है। तभी तो वो भारत आने की गुहार लगा रही है। मैं इंडिया भी वापस जाऊंगी, हम अकेले भी जाएंगे, साथ में भी जाएंगे। ना अपने देश से गद्दारी करी है, अपने बच्चों से ऐसे करिए, पर ऐसा नहीं है। मैं भी इंसान हूँ। सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि ये वही महिला है जो अपना सब कुछ एक पाकिस्तानी लड़के के लिए दांव पर लगा चुकी है। अंजू के सुर अब बदल गए हैं, जबकि वो कुछ दिन पहले तक अपने पति अरविंद को भला बुरा कह रही थी। कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी बके जा रहे हो। कुछ अपने बारे में भी बता दो कि तुम कैसे इंसान हो। अरे मैं क्या बताऊंगा, वो तो नहीं नहीं मेरे को नहीं बताना कुछ। कहेंगे मेरी बात नहीं सुनना तेरी बात, झूठ मूठ का बोल रही है ना। मैंने ये किया है, मेरा साथी है। कोई बकवास नहीं सुना। नहीं सुनी ना तो बस रहने दे। अंजू किसी न किसी वजह से पाकिस्तान के जाल में फंस गई, लेकिन अब वो भारत आने को तड़प रही है। अब वो अपने बच्चों का मुंह देखने के लिए बेताब है, मगर क्या अंजू का परिवार अब उसे अपनाएगा? 15 साल की बेटी है, सब चीज़ें समझती है वो। कभी उसने कहा कि ऐसा क्यों किया मम्मी ने? कभी कोई बातचीत आपकी हुई अपनी बेटी से? बेटी से तो बात हो रही है, बस वो कह रही है पापा, उसके बातों पर विश्वास नहीं हो रहा अभी भी। वो सन की टाइप की लड़की, सन की टाइप की लड़की है, तो बेटी जाने वो दामाद जाने, मेरा कोई उनसे संबंध नहीं है। जो महिला अपने घर वालों की नजर से उतर चुकी है, जो दुश्मन मुल्क में कई दिन से रह रही है, अगर वो भारत आती है तो क्या उसे देश अपनाएगा? सवाल ये भी है कि क्या अंजू सच में भारत आना चाहती है या फिर इसके पीछे पाकिस्तान की कोई चाल है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।